हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्निंग आजम हब में। आज है 7 अक्टूबर 2020 और आज के डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में। यह सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस डे होमवर्क क्वेश्चन से। बोंगो सागर नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बांग्लादेश। ठीक है, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास हाल ही में बांग्लादेश और भारत की नौसेना के बीच में शुरू हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत आए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के लिए नए विमान का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू प्लेन फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच रिसेंटली केम टू इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एयर इंडिया 1। यह एयर इंडिया 1 एक बोइंग 777 विमान है। ठीक है, और यह जो विमान है यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से निर्मित विमान है। ठीक है, जिसमें से दो अलग अलग विमानों की डील की गई थी, सेम बोइंग 777 यानी कि एयर इंडिया 1 विमानों की, जिसमें से एक भारत आ चुका है। ठीक है, और इस विमान में बहुत सारी खासियत है, जिसमें से एक है आपका कि यह लगभग बिना रुके 17 घंटों तक यह उड़ान भर सकता है। और इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा भी है, यानी कि यह उड़ते हुए भी हवा में ही यह ईंधन भी भर सकता है। और एक बार में आपको बता दिया मैंने कि 17 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है यह विमान। ठीक है, B777 एयरक्राफ्ट यह जो विमान है, जिसका हम लोगों ने नाम क्या दिया है, स्पेशल इसका नाम दिया है एयर इंडिया 1 विमान। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह जो विमान है, इस विमान को हमारे एयर इंडिया के पायलट नहीं चलाएंगे, बल्कि हमारे जो भारतीय वायुसेना के जो पायलट है वह इस विमान को चलाएंगे। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि इसे हमारे एयर इंडिया के जो पायलट है वो नहीं चलाएंगे, बल्कि कौन चलाएंगे, हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे इसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह एग्जाम में श्योर शॉट देखने को मिलेगा। हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, और किन किन लोगों को इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसकी घोषणा कर दी गई है, और अमेरिका के 2 वैज्ञानिक और ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, ये दोनों अमेरिका के हैं, और ब्रिटेन के माइकल हाउटेन को इस साल चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, किस लिए दिया जा रहा है यह नोबेल पुरस्कार इन्हें? यह दिया जा रहा है इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। हेपेटाइटिस क्या है? यह एक ऐसा वायरस है जिससे कि लीवर कैंसर होता है, और यह एक बहुत बड़ा कारण था कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता था। तो इनकी खोज से बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ, और इसके बाद जब इसका मेडिसिन भी उन्होंने निकाला, और इस वजह से इन लोगों को इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। हालांकि यह बहुत पहले ही किया जा चुका है, लेकिन इसकी घोषणा बहुत सालों के बाद इन्हें जो यह पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नासा ने नॉर्थरोप ग्रूमन साइग्नस रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो नासा ने अपने इस एयरक्राफ्ट का नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर रख दिया है। बात करें अगर हम लोग नासा की, तो इसका जो पूरा नाम है वह है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था नासा का 1 अक्टूबर 1958 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वह है वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। वाशिंगटन डीसी, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों में से मेरे ख्याल से बहुत जिनको पता नहीं होगा, तो डीसी का होता है फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुरसानी को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट्स फेमस चिली डल्ले खुरसानी गॉट जीआई टैग? तो हाल ही में सिक्किम राज्य एक बहुत ही फेमस मिर्च है, जो कि जिसका नाम है डल्ले खुरसानी, इसको अभी जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग सिक्किम की, तो इसका जो कैपिटल यानी कि राजधानी है वो गैंगटॉक में, और इसके जो अभी वर्तमान सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमंग, और यहाँ के जो भी गवर्नर हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 1, उसी तरह से राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 ही है। ठीक है, और यह जो मिर्च है यह भारत की कहा जाता है, यह भारत की बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च है। कौन सा? डल्ले खुरसानी, याद रखिएगा इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम AAI's 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो हाल ही में पुडुचेरी हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। इस क्वेश्चन के साथ और एक चीज़ याद रखिएगा कि पुडुचेरी के जो वहाँ के अभी उपराज्यपाल है यानी कि LG, उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? रिसेंटली हु हैज़ रिलीज द बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। तो हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, याद कीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने वैश्विक AI समिट रेस 2020 का उद्घाटन किया है? हु हैज़ रिसेंटली इनऑग्रेटेड द ग्लोबल AI समिट रेस 2020। तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, अब जानते हैं हम लोग कि इस रेस का फुल फॉर्म क्या है। इस रेस का फुल फॉर्म है R फॉर रेस्पॉन्सिबल, A फॉर आर्टिफिशियल, I फॉर इंटेलिजेंस, S फॉर सोशल, E फॉर एम्पावरमेंट। यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। और हाल ही में इसका उद्घाटन किन्होंने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने भारतीय डेवलपर्स की सहायता हेतु मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च मिनी ऐप स्टोर टू हेल्प इंडियन डेवलपर्स। तो हाल ही में पेटीएम में मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है भारतीय डेवलपर्स की सहायता के लिए। ठीक है, बात करें अगर पेटीएम की तो इसके जो CEO हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य। तो हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के बालासोर तट पर इसका सफल परीक्षण किया है। बात करें अगर हम लोग DRDO की तो DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, अब बात करें अगर कि इसके चेयरमैन कौन है, उनका नाम है, जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष है वह है G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। और DRDO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 यानी कि 1958 को। ठीक है, चलिए अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, वह कौन थे? रिसेंटली मुलायम सिंह यादव हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही। तो यह देखिए, यह थे मुलायम सिंह यादव और हाल ही में इनका निधन हो गया है। यह समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो यह था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब हमेशा की तरह लास्ट में आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। तो आज का आप लोगों के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वह है, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस इन द रिसेंट स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।